अस्सलामुअलैकुम दोस्तों गुर्दे में पथरी की सूरत में बड़े और बूढ़े एक अरसे से लीमू पानी के इस्तेमाल पर जोर देते आए हैं और अब साइंसी तौर पर भी इस टोटके की हकीकत साबित हो गई है। साइंसदानों ने एक सर्वे के बाद कहा है कि लीमू पानी गुर्दे में पथरी बनने के अमल को पहले से ही रोकता है और अगर पथरी हो तो इसके बढ़ने की रफ्तार को भी सुस्त करता है। लीमू पानी मशरूब एक जादुई असर रखता है, यहाँ तक कि अमेरिकी डॉक्टर्स भी लीमू पानी को तमाम दवाओं से मौसर करार देते हैं। दरअसल लीमू में तमाम फलों के मुकाबले में सिट्रिक एसिड की बुलंद मिकदार पाई जाती है और ये तेज़ाब गुर्दे की पथरियों का मौसर सद्भाव करता है। जदीद तहकीक के बाद अब इस अमल को लीमोथेरेपी भी कहा जाने लगा है। दूसरी जानिब सप्लीमेंट के तौर पर मरीज को पोटाशियम सिट्रिक दिया जाता है, लेकिन यह भी लीमू के सामने बहुत कम असर रखता है। अमेरिकी शहर ड्रीम में वाक़या डेविक यूनिवर्सिटी के किडनी स्टोन सेंटर में पथरी वाले 12 मरीजों को 4 बरस तक लीमू पानी के इलाज से गुजारा और इनके गुर्दों में पथरी बनने का अमल बहुत सुस्त देखा गया। दोस्तों इन तमाम 12 अफराद को 4 साल के दौरान पथरी की वजह से किसी तिबी इमरजेंसी और इलाज की ज़रूरत पेश आई। लीमू पानी सफाई का अमल करते हुए गुर्दों को मुज़र सेहत से पाक रखता है। माहिरीन के मुताबिक इसके इस्तेमाल से ज़्यादा पानी पाया जाता है और मरीज़ रोज़ाना 1.5 से 2 लीटर तक पानी पेशाब की सूरत में जिस्म से खारिज करता है, जो सेहतमंद गुर्दों के लिए मुनासिब मिक़दार है। अगर कोई सप्लीमेंट या दवा दी जाए तो इसके भी ऐन यही असरात होते हैं। दोस्तों जब पेशाब में ख़ास नमकियात की मिक़दार बढ़ जाए और पत्थर बनने वाले साइट्रिक जिस्म में कम हो जाए तो इससे गुर्दों में पथरियाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं। बदन में सिट्रस की सतह को बरकरार रखकर पथरी को दूर किया जा सकता है और यहाँ लीमू पानी एक कुदरती दवा की सूरत में हमारी मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक आधा कप लीमू पानी 7 कप यानी पानी में मिलाया जाए और इसमें हस्बे ज़ायका शहद भी मिलाया जा सकता है। दूसरी जानिब मरीज़ का गोश्त नमक के लिए बेजा इस्तेमाल परहेज़ भी ज़रूरी है। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल इससे बेहतर करता है क्योंकि ग़िज़ाई एहतियात से भी गुर्दों को तंदुरुस्त रखा जा सकता है। दोस्तों गुर्दे में पथरी से मरीज़ कमर और गुर्दों में दर्द, कै होने समेत पेशाब में तकलीफ़ और खून आने की तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। इसकी शदीद अलामात में बुखार और खून का इन्फेक्शन भी साबित हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है।